अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रुख। लड़के या लड़कियां, आजकल मैं उसके लिहाज से बात कर रहा हूं, बहुत सी ऐसी हैं फीमेल्स और लड़कियां जो हैं, लड़के जो हैं, उनका हर वक्त ध्यान जो है ना वो सेक्स की तरफ रहता है। उनको बार बार इरिटेशन होती रहती है और वो सेक्स की तरफ उनका ध्यान रहता है। अब ये सिर्फ ये ना समझ रहे कि ये लड़कों के अंदर ही प्रॉब्लम होती है, ये लड़कियों में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब लड़के जो हैं वो खुलकर बात कर लेते हैं, लेकिन लड़कियां बताती नहीं है। वो कहीं जाकर अपने पर्दे में बैठकर ही डॉक्टर को बताती हैं, डिस्कस करती हैं। तो इसके लिए मैं जो आपको रेमेडी बताने लगा हूं, जो जबरदस्त किस्म की है, आप इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात यह कि उसकी काज सुन लें कि काज क्या है। काज यह होती है कि फीमेल का बेशक यूरेथ्रा है या मेल का यूरेथ्रा है, ठीक है, उसके अंदर सोजिश हो जाती है। ठीक, जब सोजिश हो जाती है फीमेल को भी, आप ये आप समझेंगे कि फीमेल के अंदर क्लाइटोरस होता है, ठीक है ना जी। मेल के अंदर अगर होती है तो उसके अंदर वो क्लाइटोरस होता है, और क्लाइटोरस की वजह से वहां पर ब्लड की सर्कुलेशन होती है और फीमेल स्टिमुलेट होती रहती है। ठीक, तो वहां पर आप जब कोई भी स्पाइसी चीजें इस्तेमाल करते हैं, बर्गर, शवारमा, पिज्जा या कुछ चीजें ऐसी करते हैं, बहुत से लोग ये बताते हैं। मेरा मकसद असल ये है कि वजह उसकी वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से इरिटेशन होती रहती है बार बार। इरिटेशन अब यह है कि ब्लड जो है आपका, वो उस वक्त जब आपने बर्गर, शवारमा, पिज्जा या ऐसी चीजें खाते हैं, और वो खाते रहते हैं, लड़के हैं, यूनि में जाते हैं, यूनि में जाकर कंटिन्यू पर मिलता क्या है, यही कुछ ही मिलता है। तो जब वो खाते हैं तो उसके बाद आपके ब्लड की पीएच जो होती है वो एसिडिक हो जाती है, अल्कलाइन नहीं रहता। जब वो एसिडिक हो जाती है ना, तो उस वक्त एसिड जो है वो आपकी हर जगह पर गर्दिश कर रहा है, दिमाग में भी, आपके यूरेथ्रा में भी, सब कुछ। और यूरेथ्रा में इसलिए होता है ज्यादा कि आप पेशाब करते हैं, तो पेशाब जो होता है आपका एसिडिक जो है वो ज्यादा हो जाता है। यूरिन की पीएच जो है वो तकरीबन 6 तक रहनी चाहिए, लेकिन वो उस वक्त 5 तक, 4 तक आ जाती, बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता, तो उस वक्त इरिटेशन बहुत ज्यादा होती। अब इन्फ्लेमेशन जैसे ही आपने कुछ सोचा, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर आ गया, किसी फीमेल को देखा, उसको देख लिया, जैसी फीमेल आपकी पसंद की जो फीमेल है वो अगर आपके सामने आई, या कोई मेल लड़का जो है किसी फीमेल के सामने आया, तो उसके जहन में जर्रा सा ख्याल आया क्या, बस वो इसका समझ ले कि उसने तार छेड़ दी। अब उसको इरिटेशन होती रहेगी यूरेथ्रा के अंदर। या तो वो जाकर पेशाब कर लेता है तो उसकी जान छूटती है, अगर वो पेशाब या पेशाब कर लेती है तो उसकी जान छूटती है, क्योंकि लिक्विड थोड़ा सा बॉडी से निकला तो रिलैक्स हो गया। वरना जैसे ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर वाले बंदे को पेशाब ज्यादा आता है, जब पेशाब ज्यादा आता है तो उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसी तरह से ही अगर वो यूरिन कर ले तो ठीक, वरना सेक्स की तरफ उसका ध्यान रहेगा। एक ही चीज उसकी रहेगी कि अच्छा, ऐसे बार 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 ख्याल आता रहेगा। इवन कि यहां तक कि कई लड़के आकर बताते हैं कि सर नमाज पढ़ रहे होते हैं, हमें ख्याल आता है। और फीमेल्स भी ये बताती हैं, खासकर वो फीमेल्स जिनके हस्बैंड जो है वो सऊदीया रहते हैं या बैरून मुल्क रहते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा तंग होती हैं कि बार बार हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके लिए जो फार्मुलेशन बताने लगा हूं, लिख लें, इंशाअल्लाह ताला ये इस्तेमाल कीजिएगा। ये तो दिमाग का प्रॉब्लम है ना, ये तो हो जाएगा खत्म, और मेरा रब रहमत फरमाएगा, आपकी लाइफ सुकून में आना शुरू हो जाएगी। और वो लोग जिनको प्री मेच्योर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, अगर वो भी ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला प्री मेच्योर एजैकुलेशन भी नहीं रहेगी। अगर इनको हिस ज्यादा हो चुकी है वो भी नहीं रहेगी। अगर किसी को ड्रॉप्स ज्यादा आते हैं वो भी नहीं रहेंगे। और अगर किसी को नाइटफॉल ज्यादा होता है तो वो भी ठीक होगा। सुन लें, इसके लिए जी देसी कीकर, देसी कीकर के जो फली होती है, ठीक है ना, कीकर की फली जो होती है वो बहुत ज्यादा पक्की नहीं लेनी, कच्चे वाली फली लेनी है। 20 ग्राम आंवला खुश्क, 10 ग्राम मोचरस, 10 ग्राम गोंद कीकर, 10 ग्राम अजवाइन खरासानी, 10 ग्राम मलट्ठी, 15 ग्राम हल्दी, 15 ग्राम। ये तमाम अद्वियात ले लें, इनको बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद ये मैं आपको कंप्लीट फार्मुलेशन बताई है। कुछ लोग कहते हैं जी इतनी दवाइयां इकट्ठी करने के लिए तो हमें बहुत फारग वक्त चाहिए और फिर कोई आसान चीज बता दे, तो भाईजान आप नहीं बनाए, आपके लिए कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट फार्मुलेशन बताता हूं और ये चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात करम करे कि आपका इस कबाहा से जान छूट जाए। क्योंकि बहुत लोग तंग होते हैं, उसके बाद आपको तरह तरह के लड़के जो हैं, लड़कियां जो है हरकतें करती हैं, तो उससे बचत हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला अजीज आपकी। आप ये
इस्तेमाल करेंगे और 1000 बारीक पीस लें, इनको मिकदार मैंने लिखवा दी है, बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद आप इसका 500 mg का कैप्सूल पहले स्टार्ट करेंगे। 500 mg का कैप्सूल सुबह शाम। जब 3-4 दिन गुजर जाए तो उसके बाद इसका 1000 mg का कैप्सूल कर देना सुबह और शाम। इंशाअल्लाह ताला अजीज, अगर आप जब 7 दिन गुजर जाएंगे तो आपको खुद महसूस होने लगेगा कि मेरा रब रहमत फरमाएगा कि आपको शिफा, और आप बेहतर महसूस करने लग जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ आप कोशिश करेंगे कि बर्गर, शवारमा, पिज्जा, नूडल्स, मकरोनी ऐसी चीजें इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। और सबसे ज्यादा जो लाल रंग की बोतल आती है वो बहुत ज्यादा नुकसान दे रही है, बहुत ज्यादा नुकसान दे रही है। उसके अंदर तरह तरह की चीजें होती हैं जो आपको स्टिमुलेट करती हैं, जिनको बैलोबा होता है, उसके अंदर जिनसेंग होती है और कैफीन होती है। ये तीनों चीजों ही आपको स्टिमुलेट करती हैं, बेशक फीमेल पीती हैं या मेल पीते हैं, लड़के या लड़कियां जो भी इस्तेमाल करते हैं, ये उनके लिए इंतहाई ज्यादा नुकसानदेह। बचिएगा इस चीज से, इस्तेमाल कीजिएगा, मेरा रब रहमत फरमाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।